हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 18, 19 एंड 20, 18, 19 और 20। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। अब तक हमने पढ़ा कर्दम मुनि और देवहूति के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ और उसके उपरांत साक्षात भगवान ने उनके घर में कपिल देव के स्वरूप में जन्म लिया और भगवान के जन्म के विषय में श्रवण करके सारे देवता बहुत आनंदित हुए और सारे देवता भगवान के पृथ्वी पर अवतरित होने के समय आकाश में वाद्य बजाने लगे और पुष्प बरसाने लगे और बहुत ही आनंद के साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे और भगवान की कीर्ति का गुणगान करने लगे। और वैसे तो सारे देवी देवताओं को बुलाने के लिए बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के आने पर सर्वप्रथम
सृजित जीव ब्रह्मा जी, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम में गए। जो आश्रम की बहुत सुंदर महिमा बताई कि कितना सुंदर उनका आश्रम था। और वहां पर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। अवतार रूप में भगवान अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। अब कर्दम मुनि और देवहूति को एक सुंदर उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा उवाच, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्रों को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक करें और जो आज्ञा वो देते हैं उसका पालन करें। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की 9 कन्याओं की प्रशंसा करके ये कहा कि तुम्हारी जो ये कन्या है निस्संदेह बहुत साध्वी है और मुझे विश्वास है कि अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। इसलिए आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। इतना कहने के उपरांत ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्दम मुनि, मुझे पता है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीव आत्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। और कपिल मुनि के शरीर की सुंदर आभा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वो कैसे हैं। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणं उदरंजटा हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुज। ज्ञान विज्ञान योगेन मतलब कपिल मुनि जो भगवान का अवतार है वो क्यों आया है? संसार को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के लिए। और कर्मणाम उद्धरण जटा यानी कि वास्तविक कर्मों को कार्यकरणों को जो वैसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं असुरों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है। लेकिन भगवान का जो ये अवतार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आया है। क्या करने के लिए आया है? ज्ञान विज्ञान योगेन, ज्ञान विज्ञान और कर्मणाम उदरंजटा यानी जीवों के कर्म वासना को उखाड़ फेंक कर ज्ञान का उपदेश करने के लिए। जीवों के सब सारे दुखों का विनाश तब होगा जब ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्रदान करने के लिए साक्षात भगवान आ रहे हैं। और कौन सा स्वरूप धारण करके आ रहे हैं? हिरण्यकेश पद्माक्ष। हिरण्यकेश ये भगवान का वो अवतार है जिनके बाल गोल्डन कलर के हैं। और पद्माक्ष, पद्म कहते हैं कमल को, अक्ष मतलब आंख, उनके कमल के फूलों के जैसी आंख है। और पद्म मुद्रा पदाम्बुजा, पद्म मुद्रा वो हमेशा पद्मासन की तरह लगा कर बैठेंगे और जीवों को ज्ञान प्रदान करेंगे। पद्म मुद्रा पदाम्बुज कमल चरणों के उनके चरण कमल को वो हमेशा पद्मासन की स्वरूप में ही रख के वो जीवों को ज्ञान देंगे। तो और फिर आगे बताते हैं, देवहूति को ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, एष मानवी ते गर्भं प्रविष्ट कैटबार्दन अविद्या संशय ग्रंथि चित्वागाम
विचरिष्यति एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दन अविद्या संशय ग्रंथिं चित्वां गां विचरिष्यति एष मानवीं ते गर्भं। मानवी अर्थात हे मनुपुत्री, हे देवहूति, एष ते गर्भम। ते गर्भम मतलब आपके गर्भ में किसने जन्म लिया है? प्रविष्ट कैटभार्दन। कैटभार्दन अर्थात एक असुर था जिनका नाम था केटव, और केटव ने क्या किया था? ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए थे। पहले ऐसा नहीं होता था। वेद चुरा लिए का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास कुछ पन्ने पेपर में वेद लिखे हुए होंगे और केटव जो है वो उसको चोरी करके ले गया। वास्तव में क्या था? वो केटव अविद्या का प्रतीक था। अविद्या, आलस्य या तमोगुण एक असुर के रूप में आ गए थे और ब्रह्मा जी के ज्ञान का ही हरण कर लिया था। और ब्रह्मा जी के ज्ञान को हरण कर लिया था मतलब वेद, इसलिए ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि वेदों को चुरा दिया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस अविद्या का, उस आलस्य या तमोगुण का वध किया था। इसलिए भगवान को कैटभार्दन कहा गया है। तो ये जो भगवान का स्वरूप कपिल मुनि आ रहे, वो क्यों आ रहे हैं? अविद्या संशय ग्रंथि। अविद्या क्या है? अविद्या मतलब जीव अपने स्वरूप का ज्ञान न रखे। आज हम देखते हैं जीव को अपने स्वरूप का कोई ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जीव केवल अपने शरीर को ही आत्मा समझ बैठता है। इसलिए अविद्या और संशय ग्रंथि। संशय ग्रंथि क्या है? संशय ग्रंथि अर्थात जो जीव ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये उनका संशय है और उनको आत्मा का ज्ञान उस देहात्म बुद्धि से निकालकर आत्मबोध कराने का ज्ञान प्रदान करने के लिए चित्वा ज्ञान, ये स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना, आत्मा का ज्ञान प्रदान करना, देह के विषय में उसको वास्तविकता बताना। उसके उपरांत क्या करेंगे? गाम विचरिष्यति। गाम मतलब इस पूरी पृथ्वी पर वो विचरण करेंगे। शब्दार्थ, एष वही श्री भगवान मानवी हे मनु की पुत्री ते तुम्हारे गर्भ यानी गर्भ में प्रविष्ट हुआ। केटभार्दन अर्थात केटव असुर के मारने वाला, अविद्या अज्ञान का, संशय तथा संदेह का ग्रंथि गांठ छित्वा काट कर ग्राम विचरिष्यति संसार में विचरण करेगा। अनुवाद, तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे पुत्री, जिन श्री भगवान ने केटव असुर का वध किया वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड अविद्या संशय ग्रंथिम। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं। यही अविद्या कहलाती है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो संदेह आत्मिकता की ग्रंथ जकड़ती जाती है। यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गंठबंधन। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं अविद्या और संशय ग्रंथि यानी देहात्म बुद्धि। तो शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गंठबंधन से मुक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं देवहूति को तो साक्षात भगवान इसका ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन हमको इस अविद्या और संशय ग्रंथि को छेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिष्य परंपरा से जुड़ना पड़ेगा।
तभी हमारा ये जो पदार्थ और आत्मा का गंठबंधन है वो समाप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व में भ्रमण करेगा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अविद्या संशय ग्रंथिम चित्वागाम विचरिष्यति। तो ब्रह्मा जी ने बताया, उसके बाद संशय शब्द का अर्थ है संदेहात्मिक ज्ञान है। तो काल्पनिक तथा छद्म योग संबंधी ज्ञान संशयात्मिक होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक तो वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान और दूसरा काल्पनिक। आज के समय में तथाकथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। यहाँ बताया जाता है योग साधना करके कुछ अपने अंगों के संचालन से कोई ईश्वर बन सकता है। तो बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते हैं। वास्तव में ज्ञान का प्रतिपादन भगवत गीता में हुआ है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये केवल कल्पना है, कोई भी योग अभ्यास से भगवान नहीं बन सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया है, केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की ही पूजा करो और कृष्ण के भक्त बन जाओ, यही असली ज्ञान है। और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। तो यह श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योग पद्धति से कोई भगवान नहीं बन सकता, कोई परमात्मा नहीं बन सकता, लेकिन यदि कोई परमात्मा बनने का दुस्साहस करेगा तो वो दुरात्मा बन जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? महात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। और महात्मा कैसे बनेंगे? जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया, भगवान का नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके ही कोई जीव भगवान का भक्त बन सकता है। तो हमारे जीवन का यही मकसद है कि हम अविद्या को संशय करें, अपने वास्तविक स्वरूप अपनी आत्मा को पहचानें और भगवान की भक्ति करें। अब आगे ब्रह्मा जी भगवान की सर्व मान्यता का वर्णन करते हुए देवहूति से कहते हैं, अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां कंताते कीर्तिवर्धनः। अयम सिद्ध गणाधीश, अयम माना जो आपका बेटा होगा, जो आपका पुत्र आएगा, सिद्ध गणाधीश, जो जितने भी सिद्ध हैं, सिद्ध मुनिगण हैं, उन सबके अधीश यानी उनमें सब में प्रमुख होगा। और सांख्याचार्य सुसम्मत, सांख्याचार्य जो सांख्य दर्शन में दक्ष आचार्य हैं, जो सब सिद्धगण हैं, उन सब में सुसम्मता मतलब वैदिक नियमों के अनुसार मान्य होगा। सारे जितने भी सांख्य योग के आचार्य हैं वो उनका आदर करेंगे, वो उनको सम्मान देंगे और उनका नाम क्या रखेंगे? लोके कपिल इत्याख्याम। लोके यानी संसार में, कपिल यानी कपिल रूप में, आख्याम यानी विख्यात। पूरा संसार उनको कपिल के नाम से जानेगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने पहले ही दिन उनके दर्शन करके उनको इनिशिएशन दे दी, मतलब नामकरण कर दिया। और ये ब्रह्मा जी का भी सौभाग्य है कि उनके ही कुल में भगवान का एक इतना सुंदर और विख्यात अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कर्दम मुनि और कर्दम मुनि के पुत्र बने कपिल देव, अर्थात ब्रह्मा जी जो हैं वो कपिल मुनि के दादाजी हैं। तो इस नाते से भी अपने पौत्र का नामकरण करने का अधिकार है उन्हें, इसलिए वे कहते हैं लोके कपिल इत्याख्याम। और
गंता ते कीर्तिवर्धन। कीर्तिवर्धन अर्थात देवहूति से कहते हैं कि वे इतना सुंदर रीति से सांख्य योग का प्रचार करेंगे। गंता यानी हर जगह पे जाएंगे। ते कीर्तिवर्धनम, क्योंकि वो आपके पुत्र हैं, इसलिए आपके कीर्ति को, आपके यश को बढ़ाएंगे। अनुवाद: तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तात्पर्य: श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल जो देवहूति के पुत्र नहीं हैं, नकली हैं। यह ब्रह्मा का कथन है और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित है, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के सांचालिक आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। सुसम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनके अभिमत का महत्व होता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें सावधान करते हैं कि एक कपिल देव जो हैं वो देवहूति के पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी जिनके बारे में कहते हैं गंती ते कीर्ति वर्धनम, अर्थात देवहूति से कहते हैं कि वो आपकी कीर्ति का वर्धन करेंगे, अर्थात वो देवहूति के पुत्र। बाकी एक दूसरे भी कपिल जो कि छद्म रूप धारण करके कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, जो कि देवहूति के पुत्र नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो नकली है ना। जो देवहूति के पुत्र नहीं है वो नकली है। इसलिए हमको, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के शिष्य परंपरा से हैं, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद व्यास, वेद व्यास जी से हमारी ये परंपरा श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम तक पहुंची है, तो हमें उनके ही आदेश का पालन करना चाहिए। और यही कपिल देव हैं जो सांख्याचार्य सुसम्मत, यानी जितने भी सांख्य दर्शन के आचार्य हैं उनके द्वारा उनको आदर मिला है। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि इतना आदेश देने के बाद या उपदेश करने के बाद ब्रह्मा जी जो हैं वो अब वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्श्रेष्ठा कुमारय सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय जी ने कहा, तावाश्वास्य जगत श्रेष्ठा। तावास मतलब जो वहां पर दो दंपति हैं, आश्वास्य मतलब उनको बताया कि आपके पुत्र हैं, वो साक्षात भगवान के अवतार हैं, उनका इतना सुंदर स्वरूप है, वो सांख्य दर्शन, इस तरह से आश्वासन किया। जगत सृष्टा कौन है? ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी। उसके बाद उन्होंने देखा कि अब तो कर्दम ऋषि और देवहूति को सांत्वना मिल गई है, आश्वासन मिल गया, अब वो क्या करेंगे? मेरे आदेश का पालन करेंगे। आदेश क्या था? आदेश ये था कि अपनी 9 पुत्रियों को योग्य वर के साथ विवाह करवा दें। तो इसलिए क्योंकि अब विवाह होने वाला है, इसलिए वो क्या करते हैं? कुमार है सह नारदा, कुमार है यानी 4 कुमार और नारद मुनि, उनको बोलते चलो अभी हमारा काम खत्म हो गया, और उनको वहां से लेकर हंसो हंसे न याने न, हंसो यानी ब्रह्मा जी को हंस कहा जाता है। ब्रह्मा जी को हंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारग्रही मतलब सारे वेदों को जानते हैं। इतनी दफा उन्होंने सृष्टि को बनते बिगड़ते देखा और उन्होंने सार क्या निकाला है? ईश्वर परमः कृष्ण।
वो कृष्ण ही परमेश्वर हैं, सच्चिद आनंद विग्रह, जो कि सच्चिद आनंद विग्रह है। अनादि, उनका कोई आदि नहीं है। क्यों? क्योंकि आदि गोविंद, सबसे श्रेष्ठ जो है वो गोविंद है, सर्व कारण कारणम। तो यही ब्रह्मा जी जिन्होंने भगवान को स्वीकार किया, हालांकि ब्रह्मा जी के ऊपर इतना सृष्टि कार्य होता है, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान के दास की तरह भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए उनको हंस कहा जाता है। और उनकी सवाल हंसो हंसे न याने न, हंसे न याने न मतलब उनका वाहन भी हंस है। और त्रिधाम परमम ययो, त्रिधाम परमम यानी सर्वोच्च लोक, जो सबसे ऊपर जो सत्य लोक है, ययो यानी चले गए। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं क्योंकि कुमार, चतुष्क कुमार और नारद मुनि वो सब ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारियों को विवाह में भाग कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जो आगे जाकर भी विवाह नहीं करना चाहते हैं, उनको कभी भी विवाह में जाकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। खतरा मोल मतलब जब ब्रह्मचारी कोई भक्त होता है जो साधना करता है, वो जब किसी विवाह के कार्यक्रम में जाता है तो दोनों का काम बिगड़ सकता है। दोनों का मतलब जो दंपति हैं, जो विवाह करने वाले हैं, उनका भी, और जो ब्रह्मचारी विवाह में सम्मिलित होते हैं उनका भी। कैसे होता है? क्योंकि देखो, अगर कोई ब्रह्मचारी विवाह के उस आयोजन में चला जाता है और उसके मन में ऐसा विचार भी आ जाए, भले ही वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करे, लेकिन उसके विचार आ जाए कि मैं तो, मेरा जीवन कितना बड़ा दुखद है, सुख है, नीरस है, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। आनंद तो देखो ये कर रहे हैं, ये दाम्पत्य जीवन में आएंगे, गृहस्थ जीवन में इतना आनंद है, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है और एक दूसरे को प्रेम प्राप्त होता है। तो मैंने तो ये फैसला किया कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, लेकिन वास्तव में वो बुद्धिमान है जो विवाह कर रहे, तो मन क्या है, मन उलझ जाएगा। इसलिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मचारियों को देखकर जो गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए जा रहा है, वो भी ये सोचता है कि मैं तो बहुत बहुत बेकार काम कर रहा हूँ, मैं तो अभी गृहस्थ में चला जाऊंगा, मुझे तो इतना बंधन होगा, मैं तो ये लोग कितने आनंद से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब दिल करे जहां दिल करे चले गए, और मैं तो गृहस्थ के जंजीरों में बंधने वाला हूँ। तो उन दोनों का काम, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते चलो उनके भाइयों का विवाह है, ये जो 9 ऋषियों के साथ जो कन्याओं का विवाह होने वाला है, वो सब नारद और चतुष्क कुमार के भाई हैं। अपने सगे भाइयों के विवाह में भी बैठने नहीं दिया ब्रह्मा जी ने। और क्या किया? हंसा हंसे न याने न त्रिधाम परमम गत, कि बोला बस चलो, अभी तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग धाम चलो, यहाँ पर विवाह वगैरह होगा, वो तुम्हारे काम की चीज नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया जाता है कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको विवाह के समय में जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका मन बदल जाएगा। इसलिए प्रसाद भी, क्योंकि भाव ऐसा होता है, विवाह के लिए बना होता है, तो कभी भी ब्रह्मचारी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं या प्रसादम खाते, फिर आके अपने गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु महाराज ये जो मैंने रास्ता अपनाया है, अभी मैं उस पे, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, और मैं इजी रास्ता अपनाना चाहता हूँ जिसमें हम घर गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति करें, या तो फिर माता पिता का बहाना लेकर। मैं तो विवाह नहीं करना चाहता, मगर मेरे माता पिता मुझे बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे इच्छा हो रही है ना, पहले भी कर रहे होंगे लेकिन तभी नहीं गुरु को, लेकिन मन में एक इच्छा तड़प हो जाती है ना, इसलिए ब्रह्मचारियों को अपने आश्रम में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहना चाहिए। एक सत्य घटना है,
समर्थ रामदास जो शिवाजी के गुरु जी हैं, उनका विवाह निश्चित हो गया कि विवाह होने वाला है। वो ससुराल गए। विवाह के समय जब ब्राह्मण पाणी ग्रहण, जब हाथ में हाथ डाल देते हैं पति पत्नी का, उस समय ब्राह्मण ने हाथ में हाथ डालने के बाद मंत्रास पढ़ने शुरू किए, तो उस समय बहुत शोर हो रहा था। तो ब्राह्मण ने उस शोर को शांत करने के लिए ब्राह्मण बोले सावधान, और जैसे ही सावधान बोले तो समर्थ रामदास ने कहा कि ब्राह्मण मुझे सावधान करने जा रहा है कि देखो सावधान हो जाओ, तुम बहुत बड़ा खतरा मोलने वाले हो। ये जो तुम आज कार्य करने वाले हो ना, ये बहुत खतरनाक है। आगे तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो खत्म, तुम ये माया मोह में फंस जाओगे। उसी समय, ये सत्य घटना है, उसी समय उन्होंने हाथ छुड़ाया और उठकर भाग गए। फिर मिले ही नहीं कभी, वो चले गए। मतलब नहीं करना मुझे विवाह, मैं सावधान। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि जो ब्रह्मचारी हैं उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि मैंने जो रास्ता अपनाया है वो श्रेष्ठ है। वैसे तो शास्त्रों में तो दोनों रास्ते दिए गए, ऐसा नहीं है कि एक रास्ता सही है एक रास्ता, दोनों रास्ते दिए गए हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का जो रास्ता है वो बहुत मतलब कठिन होने के साथ साथ ही बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आगे अनुवाद देखिए। श्री मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर हंसे न याने न शब्द अत्यंत सार्थक है। जिस विमान के ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है और हंस की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करते हैं। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोक, किंतु उनका धाम सिद्ध लोक है, अर्थात उच्चतर लोक में से भी ऊपर है। वे अपने लोक चारों कुमारों तथा नारद सहित वापस चले गए क्योंकि उनका ब्याह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मरीचि तथा अत्रि, वे वहीं रहे क्योंकि उनका विवाह कर्दम की कन्याओं के साथ होना था। परंतु उनके अन्य पुत्र सनत, सनक, सनंदन, सनातन तथा नारद उनके हंस यान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है जो कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मरीचि तथा अन्य ऋषियों के विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो कल हम देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के विवाह में सम्मिलित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।